दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिलसिले की जिसने पूरी दुनिया की नजरों को साउथ एशिया की तरफ खींच लिया है। शुरुआत होती है अमेरिका से, जिसने इंडिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और ये कहानी पहुंचती है इंडिया चाइना रिलेशन की तह तक और फिर दोनों देशों के बीच में ट्रेड रूट्स फिर से खुलने तक और आखिर में नेपाल के ऑब्जेक्शन तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडिया और यूएस पर। अगस्त के स्टार्टिंग में यूएसए ने इंडिया पर 25% के टैरिफ्स लगा दिए और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद यानी कि 6 अगस्त को यूएस ने इंडिया पर 25% के टैरिफ्स और लगा दिया एज पेनल्टी, यानी कि टोटल टैरिफ्स हो गए 50%। ये इंडिया के लिए इतना बड़ा ट्रेड बैरियर था कि इंडिया खुद शॉक में था। अमेरिका ने बताया कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया ने कहा ये डिसीजन बिल्कुल अनफेयर है और अनरीजनेबल भी। इंडिया ने याद दिलाया कि वेस्टर्न कंट्रीज खुद भी रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं। इसके साथ सिर्फ इंडिया को टारगेट करना डबल स्टैंडर्ड है। इंडिया का ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। इंडिया ने साफ कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में आके तो कभी नहीं बदलेंगे। और यहीं से कहानी एक नई दिशा ले लेती है। यूएस के साथ में चीजें खराब हुई तो इंडिया ने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया एंड इसी बीच चाइना भी इंडिया के सपोर्ट में आ गया। जरा सोचिए, 2020 में जब गलवान इंसिडेंस हुआ था उसके बाद से इंडिया चाइना रिलेशन बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। दोनों कंट्रीज के बीच में बातें तो होती रहती थी लेकिन पहले जैसा ट्रस्ट कभी नहीं आ पाया था। लेकिन अब अगस्त में चीजें एकदम से बदलने लगी। इसी बीच चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए एंड यहाँ पर उन्होंने कई अनाउंसमेंट करी, जैसे इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से स्टार्ट होंगी, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज बढ़ाए जाएंगे, जर्नलिस्ट के लिए वीजा पॉलिसी ज्यादा सिंप्लीफाई करी जाएगी एंड बॉर्डर पेट्रोल कोऑर्डिनेशन ज्यादा इंप्रूव होंगे। ये सब डेवलपमेंट एक बड़ा साइन था कि दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि राइवलरी को साइड में रखते हैं एंड कोऑपरेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा स्टेप तो ये था कि लगभग 7 साल बाद पीएम मोदी ने वापस से चाइना जाने का डिसाइड किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक सिग्नल है कि इंडिया चाइना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो कोऑपरेशन में रहना चाहते हैं। अब आते हैं एक और चैप्टर पर, ट्रेड रूट्स को ओपन होना। कोविड पैंडेमिक एंड बॉर्डर टेंशन को देखते हुए जो इंडिया और चाइना के बीच में हिस्टोरिक हिमालय ट्रेड रूट्स थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वापस से तीनों ही रूट्स को ओपन करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड का लिपुलेख पास, हिमाचल का शिपिकिला और सिक्किम का नाथुला, इन तीनों ही पासेस को ओपन करके इनसे ट्रेड होने की बात चल रही है। एंड ये सिर्फ एक ट्रेड का मामला नहीं है, यहाँ पर हम ट्रेड के थ्रू देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज का ट्रस्ट एक दूसरे पर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है एंड वो ट्विस्ट होता है नेपाल। नेपाल ने इंडिया चाइना ट्रेड रूट को ओपन होने पर ऑब्जेक्शन उठाया, मेनली लिपुलेख पास पर। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख वाला एरिया नेपाल का पार्ट है। ये वही एरिया है जिसको लेकर कुछ टाइम पहले नेपाल की साइड से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आपने सुना होगा कि नेपाल ने कुछ इंडिया का एरिया अपने मैप में शो करना शुरू कर दिया है। ये वही एरिया था। यहाँ पर नेपाल का कहना कि वो एरिया जो कि डिस्प्यूटेड है उसके थ्रू ट्रेड करना, वो भी नेपाल से बिना पूछे, सही नहीं है। एंड उनका कहना है कि कोई भी ट्रेड करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ इंडिया ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल अनरीजनेबल है एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इंडिया ने याद दिलाया कि लिपुलेख एरिया से ट्रेड 1954 से चल रहा है और ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, बस कोविड-19 एंड बाकी टेंशंस की वजह से इसको रोक दिया गया था, जिसको वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसके बाद भी नेपाल अपना स्टेटमेंट वापस नहीं ले रहा है। उनका फिर भी कहना है कि ये एरिया नेपाल का पार्ट है एंड कोई भी ट्रेड होने से पहले तीनों कंट्रीज के साथ में बात होनी चाहिए। हालांकि इंडिया ने बोल दिया है कि इंडिया रेडी है बात करने के लिए, लेकिन सच तो यही है कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड वापस से स्टार्ट होने वाला है एंड ये ट्रेड आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, जहाँ एक तरफ यूएस ने इंडिया पर टैरिफ्स लगा दिए एंड इंडिया यूएस रिलेशन को डैमेज पहुंचा दिया, वहीं पर चाइना इस मौके का फायदा उठा रहा है एंड अपने इंडिया के साथ में रिलेशन और बेहतर कर रहा है। लेकिन इसी बीच नेपाल ने इंडिया के एक एरिया पर अपना क्लेम डालकर टेंशंस में एक नई लेयर ऐड कर दी है एंड जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही काम करता है। हर तरफ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं एंड साथ में चैलेंजेस भी होते हैं। इस टाइम इंडिया बहुत ही बैलेंस के साथ में एक्ट कर रहा है। यूएस, चाइना, रशिया, नेपाल, इन सब के बीच में नेविगेट करना आसान नहीं होता है, लेकिन यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट भी है। अब देखना यही है कि इंडिया इन सबको कैसे हैंडल करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।